अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ये बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता होता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है। शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी मैथमेटिकल फॉर्म डेरिवेशन आ जाती होती है और इस वन न्यूटन एक्सप्लेन करें। तो ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है न्यूटन सेकंड लॉ के लिहाज से। न्यूटन सेकंड लॉ बेसिकली रिलेशनशिप है फोर्स का, फोर्स, एक्सेलरेशन और मास के बिटवीन। बेसिक न्यूटन सेकंड लॉ में ये होता है कि जब नेट फोर्स एक्ट होती है बॉडी में तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जो एक्सेलरेशन जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? फोर्स के होता है। कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगेगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो जो एक्सेलरेशन जो होता है ये इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। नॉर्मली आप ये कह लें व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। और आगे ये कि दी मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट फोर्स एंड द एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट मास। कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास के होता है। अगर फोर्स ज़्यादा लगेगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, डायरेक्ट रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन क्या होगा कि अगर बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हल्की चीज़ों को आप ऊपर फेंकें तो वो आसानी से ऊपर चली जाती है। मिसाल के तौर पर 1 kg के मास को आप ऊपर फेंकें तो वो आसानी से ऊपर चला जाएगा और हाइट पर भी जाएगा। इसी तरह अगर आप मास बढ़ाते रहें तो फिर क्या होगा, 5 kg वाले को फेंकेंगे वो ज़रा ऊंचा, इतना ऊंचा नहीं जाएगा जितना एज कम्पेयर टू 1 kg वाला गया था। तो इसी तरह जो एक्सेलरेशन है इसका इनवर्स रिलेशन है मास के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये है फोर्स के साथ। तो अब ये दोनों के ये लेफ्ट साइड को बाई कंपेयरिंग करके फोर्स और मास अब प्रोपोर्शनली चेंज इनटू इक्वलिटी कर लें, आप इसे इक्वल में चेंज कर लें तो वो देखिएगा। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि फोर्स एक तरफ कर लें, ये डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एम ए। प्रोपोर्शनल को इक्वल में चेंज करेंगे कोई ना कोई कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पे के कांस्टेंट है एम और साथ ए। अब ऐसा यूनिट निकालने के लिए हम ये करेंगे के को जो है वो 1 के इक्वल कर देंगे, के इज इक्वल टू 1 कांस्टेंट। तो एफ इज इक्वल टू क्या आ गया, एम ए। ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है। अगर हम इसका यूनिट देखना चाहें तो बड़ा इजी यूनिट है इसका, फोर्स है। अब इसी में देखें मास का यूनिट केजी होता है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या बन गया फोर्स का? फोर्स का यूनिट होगा वो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास की जगह केजी आ गया, एक्सेलरेशन की जगह मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। तो इसी तरह जो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ये 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो 1 न्यूटन आप कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी यूनिट आ जाए तो आप उसे बड़ी इजीली डिफाइन कर सकते हैं। कैसे कि 1 न्यूटन इज द फोर्स। 1 न्यूटन जो है ये एक फोर्स है। अब इसे आगे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? द फोर्स दैट प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। ये जो फोर्स है ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है। कितने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रही है? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। 1 न्यूटन फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगेगी तो वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी और उस बॉडी का मास कितना होना चाहिए? 1 kg होना चाहिए। बच्चों ये न्यूटन सेकंड लॉ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी तरह की अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होगी तो वो डिस्कस कीजिएगा। इसकी डेरिवेशन इतनी है, इसे आपने अच्छी तरह से लर्न भी करना है और ये बोर्ड के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।